नमस्कार, स्वागत है आपका INS24 न्यूज़ पे। मैं हूं आपके साथ निहाल अजीज। चंपारण कई बार सुर्खियों में आ गया है। इस बार जो सुर्खी है वो शकीबुल से शुरू हुआ है। शकीबुल एक ऐसे क्रिकेटर बन के उभरे हैं जिन्होंने विश्व में काफ़ी नाम कमाया है। शकीबुल मोतिहारी के रहने वाले हैं, लेकिन उसके साथ मैं एक शख्स का और आपसे परिचय कराना चाहता हूं जिन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। जी हाँ, भारत लेवल पे, पूरे देश के लेवल पे। हरदिया निवासी मोहम्मद कलीमुल्लाह साहब के पुत्र मोहम्मद फारूक आलम, जो यूजीसी में देश टॉपर बने हुए हैं। 300 अंक में 242 अंक लाकर उर्दू विषय में इंडिया टॉपर बने हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत है आपका बहुत ज़्यादा। थैंक यू सर। किस तरह से रुचि हुई कि आपको जीआरएफ क्रैक करना है, आगे बढ़ना है, पढ़ना है, और अभी जो उपलब्धि आपको हासिल हुई है, आप देश टॉपर हुए हैं, हम सबको आप पे गर्व है, नाज है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इसके पीछे की जो मेहनत है, तैयारी, वो ज़रा आप हमारे दर्शकों को बताएं, जो भी तैयारी करना चाहते हो, जीआरएफ क्लियर करना चाहते हो, कि ये है क्या, आखिर जीआरएफ क्या है? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं इस INS24 न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जीआरएफ ये नेशनल लेवल पे एक एग्ज़ाम है जो NTA कंडक्ट कराती है। जी। NTA एक संस्था है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सबसे पहले इसमें तो जाने के लिए हमें PG होना मस्ट है। अच्छा। अगर हम PG होते हैं और उसमें 55% अगर हमारे नंबरात हैं तो हम इसमें एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। मिनिमम 55% ये क्राइटेरिया है कि वो होना चाहिए जी, तब जाके हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जीआरएफ के लिए। जीआरएफ नेट के लिए जी। एक एज लिमिट है। अच्छा। तो जनरल के लिए जो मिनिमम मार्क्स होना चाहिए वो कम से कम 55% होना चाहिए। अच्छा। और जो आरक्षण में आते हैं उनके लिए 50% होना चाहिए। तो इसके लिए PG जब हम कर लेते हैं तो हमें इसके लिए जब ये फॉर्म आते हैं तो अप्लाई करते हैं और उसमें बैठते हैं। पूरे देश में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और साल में 2 बार कंडक्ट होते हैं। जी। तो इसमें हम 2018 से कोशिश कर रहे थे। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा नेट हुआ। जी। फिर बहुत खुशी हुई। उसके बाद लगे रहे, लगभग 4 बार मेरा नेट क्वालिफाई हुआ। अच्छा। उसके बाद हम कोशिश करते रहे कि हमारा जीआरएफ भी हो जाए। जीआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अच्छा, जीआरएफ का मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जी। ये उन्हीं बच्चे को प्राप्त होता है जो टॉप लेवल के होते हैं। जी। नेट में क्राइटेरिया है कि वो 6% पास करेंगे। अच्छा। जितने भी कैंडिडेट अपीयर हुए हैं उसके 6% पास होंगे, और जो कैंडिडेट अपीयर हुए उसमें 1% जो आते हैं पास होते हैं वो जीआरएफ होते हैं। अच्छा। उस जीआरएफ में हमने ये किया कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगन कोशिश से हमने ये पोजीशन आपने हासिल की है कि ये काफ़ी अहम हो जाता है। अगर कोई आपको स्टेट टॉपर होता है तो काफ़ी खुशी होती है, लेकिन अभी हमारे साथ मोहम्मद फारूक आलम जो है वो पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किए हैं, और दूसरे स्थान पे अंजू तथा काजल नाम की 2 महिलाएं हैं। 300 में 242 नंबर काफ़ी अहम होता है जी टॉपर कहलाने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम मोहम्मद मारूफ आलम है। मारूफ आलम, माफ़ कीजिएगा। जी जी, मेरा नाम मोहम्मद मारूफ आलम है। और जो उर्दू सब्जेक्ट से हम एग्ज़ाम दिए हैं जी, इसमें मेरा सबसे हाईएस्ट नंबर है। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपको इन्हें ये जान के तमाम जो पढ़ाई के जानकार होंगे उन सभी को आप पे गर्व होगा, नाज है कि आपने इतना नंबर हासिल किया है। जीआरएफ नेट क्वालिफाई करके लोग प्रोफेसर बनते हैं। इस पे क्वालिफाई करने के बाद रिसर्चर बना जाता है। जी, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, PhD करनी पड़ेगी। जी। तो आगे का प्रोसेस बताइए कि ये जो तैयारी आपने की जी, इस तैयारी के पीछे कितनी मेहनत है? इस तैयारी के पीछे हमने अगर आपको बताएं तो ये जो कोरोना काल था जी, ये हमारे लिए आपदा नहीं बल्कि ये अवसर बन गया।
चूँकि स्कूल बंद होते थे और हम चूँकि पेशे से एक टीचर हैं, अच्छा। सरकारी गवर्नमेंट टीचर हैं, अच्छा। और स्कूल बंद हो गए तो बहुत अच्छा हमें मौका मिला, और इस मौके को हमने गनीमत समझकर बहुत कड़ी मेहनत की, और मेहनत करके हमको ये तो लगा नहीं कि ये इतना नंबर आएगा, और आज तक रिकॉर्ड में भी नहीं लग रहा है कि इतना नंबर आया होगा, लेकिन कोशिश करके अच्छे से अटेम्प्ट किए। और तैयारी के जो एक ये मेन फोकस है जी कि कैसे हम तैयारी किए, तो हम देखे कि इस कोरोना काल में बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते थे जी। तो हम सबसे पहले उनके वीडियो को देख लेते थे, उसके बाद जो हमारे पास अवेलेबल कंटेंट थे जी उसको पढ़ते थे, फिर उस पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाते थे, और प्रैक्टिस सेट करते हुए इस तरह से हमने पूरे होल सिलेबस को देख लिया और प्रैक्टिस कर लिया। और हमें पूरी उम्मीद थी कि इस बार क्वेश्चन चाहे जिस एरिया से भी आए, जिस टॉपिक से भी रिलेटेड हो, हम उसको आसानी से कर लेंगे। ऐसा हुआ भी कि जहाँ से आया हमें ये नहीं लगा कि ये कुछ आपको कहीं डिस्टर्ब कर रहा है या आपके सिलेबस से कहीं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ऐसा लगा कि देखिए, चूंकि ये तैयारी जो है 2018 से चल रही है लगातार। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, 2018 में मारूफ साहब उर्दू से पीजी में आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और तत्कालीन जो राज्यपाल हैं लालजी टंडन, उन्होंने आपको सम्मानित किया है। ये भी गर्व की बात है कि लगातार ये शुरू से लेके और 2018 के बाद से 2022 तक का जो भी हालात रहा, लोग मजबूरी बताते हैं, लोग बताते हैं कि ये वक्त तकलीफ दे रहा है, लेकिन मारूफ साहब ने इस वक्त को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। जो बच्चे आगे करना चाहते हैं वो किस तरह से तैयारी करें, क्या फोकस रखें अपने आप पे? उनके लिए सबसे अच्छा ये मेरा सजेशन ये रहेगा जी कि वो लोग पहले तो अपने आप को प्रिपेयर करें और ये सोचें कि ये हम कर सकते हैं। जी। तो इतना टफ नहीं है कि हम नहीं कर सकते। पहले अपने आप को तैयार करें कि हम इसको करने के लिए सक्षम है कि नहीं। जब तैयार हो जाते हैं तो उसके लिए कुछ मटेरियल्स जैसे ज़िया उर्दू है जी, उर्दू सिलेबस में सबसे अच्छी बुक है। अच्छा। इसी तरह से गुलहाय उर्दू है, और प्रैक्टिस सेट के लिए मुमतहिन एक बुक है, उसको पढ़ें। और इसी तरह से पेपर 1 के लिए जो जनरल पेपर है आप KVS मदान पढ़ें, और बैजू पर गुलशन मैम, तोशिबा शुक्ला, और इसी तरह से और भी मैम हैं। बायजूस ऑनलाइन लर्निंग जो आप प्लेटफॉर्म है उसकी बात कर रहे हैं? जी, उसकी बात आपने वहाँ से भी नॉलेज लिया है? जी। तो ये अच्छी बात है जहाँ से नॉलेज मिले, ताकि काफ़ी बुक का जिक्र इन्होंने किया जो उर्दू सब्जेक्ट से पढ़े होंगे और जो उर्दू से रिलेटेड JRF का एग्ज़ाम कंडक्ट करना चाहते हैं या उसमें पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन ये बुक की गाइड है। और आगे कंटिन्यू कीजिए। जी जी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कैसे ये सफ़र हमारा यहाँ तक रहा। 2016 में मैं एक बेसिक ग्रेड के टीचर के तौर पे सिनवरिया उत्क्रमित मध्य विद्यालय में ज्वाइन किया। शंकर सरैया सिनवरिया नहीं, चिरैया में ये एक छोटा सा गांव है। अच्छा। वहाँ पे उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, उसमें हम एक टीचर के रूप में ज्वाइन किए। जी। जब वहाँ गए तो हमें लगा कि हम आगे भी कुछ कर सकते हैं। तो पता किए तो पता चला कि BEd करेंगे तो हाई स्कूल के टीचर बन सकते हैं। तो हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे या पैसे नहीं थे कि हम कुछ कर लें। अच्छा। तो हम सोचने लगे कि आखिर हमारे पास पैसे नहीं तो क्या करें। तो ऐसा ही एक आदमी आया और YouTube दिखाया कि आप थोड़ा देखिए, इसमें लिखिए कुछ आएगा। तो हम लिखे कि मिडिल टीचर के बाद आगे के क्या कर सकते हैं। जी। तो लिखे तो उसमें आने लगा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ये सब भी टीचर होते हैं। तो फिर हम उसके इसमें लग गए कि ये कैसे होता है, इसमें क्या करना होता है। तो एक जिज्ञासा बढ़ती चली गई आपकी। जिज्ञासा बढ़ी तो हम पता किए तो उसमें पता चला कि ये PG करना ज़रूरी है। जब PG करेंगे तभी आप उसमें बैठ सकते हैं। अच्छा। तो 2016 में हम नालंदा खुला विश्वविद्यालय में एडमिशन लिए, जो हमारे अभी MS कॉलेज है यहीं पर उसकी ब्रांच है। वहाँ पर जाकर हम एडमिशन लिए, और जब गए वहाँ पर तो पता किए तो वो प्रोस्पेक्टस दिए, पढ़े तो उसमें लिखा हुआ था गोल्ड मेडल भी मिलेगा जो अच्छा नंबर लाएगा। जब उनसे चर्चा किया कि हम लोग को भी मिल सकता है, डिस्टेंस से कर रहे हैं, तो कहा कि क्या ये सब बात करता है, जाओ पहले तैयारी करो, बहुत सारे लोग हैं
यहाँ से आया और इस तरह की बात करता है, हमारे दिमाग में बैठ गया कि हम गोल्ड मेडलिस्ट बनना है, हासिल बनना है और लेना है जी। और बुक आई, लिए, उसके बाद तैयारी की है। फर्स्ट ईयर में 70% नंबर आए, सबसे हाईएस्ट नंबर आए। तो जब पता चला तो बहुत खुशी हुई। फिर अगले साल भी लग गए और अच्छे नंबरात से पास हुए। उनको बताया तो कहे कि हम तो नहीं समझ रहे थे कि आप ऐसा करेंगे जी। उसके बाद उस वक्त हमारे गवर्नर जो थे लालजी टंडन थे जी। तो पटना हम गए और वहाँ पे हमें गोल्ड मेडल मिला। उस वक्त हमें लगा कि अब हम कुछ कर सकते हैं, तो नेट की तैयारी में लग गए। और नेट की तैयारी ये किसी से पढ़े नहीं, स्वाध्याय खुद से अध्ययन किए और लग गए और उस निकाले भी। जब निकाल लिए तो हमको लगा कि जीआरएफ आसान है जी। तो हमको ये नहीं पता था ये कि 6% पास होते हैं, 10 लाख 12 लाख बच्चे बैठते हैं। बैठे निकल गया। अब जीआरएफ जब सेकेंड बार एग्ज़ाम दिए तो सोचे कि निकल ही जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हमको लगा कि आखिर ये क्या हो गया कि नंबर बढ़ा फिर भी परसेंटेज भरे फिर भी नहीं हो पाया जी। तो इसके बारे में हम पता किया कि आखिर ये होता क्या है, इसमें जीआरएफ लाने के लिए क्या करना होता है। तो 2020 में पता चला कि जीआरएफ 1% बच्चों का होता है, इसके लिए स्ट्रगल और मेहनत, कड़ी मेहनत और चाहिए जी। तो हमको लगा अच्छा ये करना चाहिए, तो फ़ौरन हम इसमें लग गए और ऐसी मेहनत किया कि हमें लगा कि पूरे इंडिया में इस तरह की मेहनत कोई नहीं किया होगा। और ऐसा हुआ भी कि रिजल्ट आया तो लगा कि हम ही सबसे नहीं, बिल्कुल मेहनत का जो है रंग आपको दिख भी रहा है, सबको दिख रहा है कि देश भर में जो टॉप किए हैं ये इनकी मेहनत का ही नतीजा है। और 2 लोग अभी खासे चर्चा में हैं, एक जो है हमारे साथ मारूफ साहब बैठे हुए हैं स्टूडियो में और दूसरे गनी साहब, जिन्होंने दुनिया भर में क्रिकेट के मुकाम में एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो जो भी बच्चे जो जीआरएफ कंडक्ट करना चाहते हैं, उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं या उस तरह की तैयारी कर रहे हैं, उनकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, लगातार वो पढ़े। और जैसे कि बता रहे हैं कि उर्दू सब्जेक्ट से जो भी कर रहे हैं उनके लिए एक बेहतरीन गाइडेंस के रूप में इन्होंने कई किताबों का जिक्र भी किया है। और साथ में आपको जहाँ से जो भी मिल रहा है लेकिन लगातार प्रैक्टिस कर, निराश नहीं होना है जी, निराश नहीं होना है और अंत में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी जी। तो एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ, चूँकि बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जो मौलवी होता है, हाफिज होता है, मुल्ला के दौड़ मस्जिद तक, ये मकूला है, कहावत है जी। तो हम इस कंसेप्ट को तोड़ना चाह रहे थे कि हम भी एक नदवी हैं जी, हाफिज भी हैं, पूरा कुरान हमें याद भी है जी। तो हमको लगा कि हमारे जो उलमा हैं क्यों नहीं इस लाइन में आते हैं, क्यों नहीं अच्छा कुछ करते हैं। तो हम इस कॉन्सेप्ट को तोड़ना चाह रहे थे कि ये जो लोगों के जहन में है कि उलमा कुछ नहीं करते हैं या हुफाज कुछ नहीं करते हैं, ये सिर्फ मस्जिद तक ही जुड़े रहते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हम एक नियोजित टीचर हैं, तो लोगों के जहन में ये हम रहता है कि नियोजित टीचर कुछ जानते ही नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं तोड़ना चाह रहा था कि ये हम भी नियोजित टीचर हैं, हम भी देखिए कुछ किए हैं। तो हम लोग ऐसे नहीं हैं कि हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं। मारूफ साहब ने काफ़ी अहम बात अभी कही है कि अल्पसंख्यक भारत में किस तरीके से शिक्षा में काफ़ी पीछे हुआ है। ऊपर से एक धारणा, मान्यता लोगों ने बना ली कि जो मौलवी होते हैं, जो मस्जिदों में इमामत करते हैं, जो हाफिज़ कुरान होते हैं, उनके पास इल्म की कमी हो जाती है। जो दीन के इल्म है वो तो भरपूर रखते हैं, लेकिन जो दुनियावी इल्म है, जिस तरह से कंपटीशन में आगे आना चाहिए, अलग अलग रिकॉर्ड्स बनाने चाहिए, इस तरह की जो धारणाएं हैं, जो गलत धारणाएं हैं, वो लोग बना लेते हैं। लेकिन अभी मारूफ साहब को आप देख रहे हैं, ये शिक्षक होते हुए, नियोजित शिक्षक होते हुए, और ये अपने हुनर का, अपने एजुकेशन का अच्छा नमूना भी पेश किए हैं कि पूरे देश भर में नंबर 1 पोजीशन लाके और एक इतिहास इन्होंने रचा है। पूरे देशवासियों को आप पे गर्व है, साथ में इस INS 24 न्यूज़ की टीम को भी आप पे गर्व है। और कहने का मतलब है कि आप लोग भी आगे आए, ये भी आपको कह रहे हैं कि आप लोग आगे आए, इस तरह की तैयारियों में आप अपनी पार्टिसिपेशन को डालें। इससे क्या है ना कि लोगों को लगेगा कि हाँ, आपकी भी हिस्सेदारी है हर मुकाम पे जी जी। तो और भी जो बच्चे हैं जो करना चाहते हैं, उसके लिए छोटा सा संक्षेप में आप क्या कहना चाहेंगे उनको यही कहना चाहेंगे कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अब मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है।
जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, कोशिश नहीं कुछ नहीं करेंगे, होगा। जब तक हम अपने आप को दाना की तरह मिला नहीं देंगे, तब तक हमारे सामने अच्छा फल या अच्छा नतीजा नहीं आएगा। मिल सकता। जाहिर सी बात है, कहावत है। तो इस तरीके से आप भी तैयारी कर सकते हैं। और आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा है, साथ में इनकी कामयाबी पे भी आप इनको बधाई दे सकते हैं और इस खबर को शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इस फील्ड में आए, वो जीआरएफ की तैयारी करें, वो नेट क्लियर करें, प्रोफेसर बने। क्योंकि अच्छे लोग अगर प्रोफेसर बनते हैं तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा का क्वालिटी जो है वो देश में बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।